ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज तक हम पिछले 5 वर्षों से जितना भी सत्संग हमने किया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय जो रहा है अभी तक वो है अनहद नाद। क्योंकि पूरे संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिकता के इस स्तर पर इस ये जो स्तर है आध्यात्मिकता का इस पर है, अब उन्हें मालूम भी नहीं है कि ये क्या है, क्यों है। तो जब भी हम अनहद नाद पर कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और इस विषय में बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनहद नाद पर जितनी ज़्यादा अवेयरनेस सत्संग के माध्यम से हो उतने ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो मैं अनहद नाद के ऊपर में एक्सक्लूसिव कुछ वीडियोस कर रहा हूं। और आज का जो वीडियो है ये बहुत सारे प्रश्नों का, बहुत सारे पिछले जो सत्संग हुए हैं उन सब का समावेश है, जो मैंने 20 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साबित होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं जो कुछ भी आपके साथ अनहद नाद के विषय में साझा करूंगा वो मेरा खुद का अनुभव है। मैंने ये सब अनुभव किया हुआ है और उसी के आधार पर क्या परिवर्तन हुए और कैसे मैं आगे बढ़ा, उन सब के अनुभव पर आज ये सारी बातें हैं। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक साधक हूँ। मैं सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। और अनहद नाद का श्रवण और अध्ययन मैं पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूँ। पिछले 5 से भी ज़्यादा 6 वर्षों से मुझे अनहद नाद का अनुभव हो रहा है। और अनुभव के साथ साथ नाद ने जो भी मुझे दिया है या जो परिवर्तन दिए हैं, जो ज्ञान दिया है और जो समझ दी है अनहद नाद के बारे में, वो भी मैं बांट रहा हूँ सबको, सबके साथ साझा कर रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। तो ये जो 20 प्रश्न हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 20 प्रश्न जो हैं, 20 रहस्य जो हैं वो क्या हैं, फिर उन पर एक एक कर मैं चर्चा करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि अब जिसके तो काम की बात है वो तो सुनेगा वीडियो, चाहे 40 मिनट का हो या 1 घंटे का हो। अब जिसके काम की बात नहीं है उसके लिए तो फिर 2 मिनट भी लंबे ही पड़ते हैं। तो फिर भी आपका समय बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करूँगा। तो आप या तो सारा देख लें या फिर उस टॉपिक पर चले जाएंगे जिस टॉपिक को हम सीरीज़ में कवर करेंगे, तो उससे भी आपका समय बच जाएगा। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे प्रश्न लेना वो है अनहद नाद क्या है। दूसरा है अनहद नाद क्यों है। अनहद नाद की पहचान क्या है। अनहद नाद का अध्ययन कैसे करना चाहिए। अनहद नाद का सिर्फ अध्ययन काफ़ी है क्या। अनहद नाद के लाभ क्या हैं। अनहद नाद को बंद किया जा सकता है क्या। अनहद नाद तेज है या अनहद नाद बहुत तेज तीव्र होगा वो अच्छा है, या अनहद नाद जब धीमे हो जाता है वो अच्छा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। 10वां पॉइंट है नाद के लिए बायां कान अच्छा है या दायां कान अच्छा है। बाएं कान से सुनना चाहिए या दाएं कान से सुनना चाहिए। और इसमें एक प्रश्न और भी जुड़ जाएगा उस समय कि नाद, बहुत सारे नाद आते हैं हमें, उन बहुत सारे स्वरों में से कौन सा स्वर है नाद का जो हमें सुनना चाहिए। वो पॉइंट मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गया। अच्छा, 11वां पॉइंट है नाद सुने या मंत्र जपें। क्योंकि आप मंत्र भी आप जप रहे हैं उस समय और नाद भी चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए जब ध्यान में बैठते हैं। अगला प्रश्न है गुरु का ध्यान करें या नाद का ध्यान करें। क्योंकि किसी को नाद सुनाई दे रहा है और वो नाद का ध्यान करे या अपने गुरु का ध्यान करे, वहाँ भी कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे साधकों को। 13वां प्रश्न है नाद से आगे क्या है। क्या नाद अंतिम है। फिर 14वां प्रश्न है साधना में नाद कब तक शुरू होता है। कुछ लोग साधना में आते हैं, उनको पता होता है कि आगे जाके हमें नाद सुनाई देगा, तो वो नाद कब आएगा, कितने वर्षों में आएगा, कैसे आएगा, तो इस पर भी प्रश्न होते हैं। 15वां पॉइंट है नाद के साथ
कोई आसन ज़रूरी है क्या? जैसे पद्मासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए, कौन से आसन में बैठकर नाद को सुनने से नाद ज़्यादा प्रभावित रूप से कार्य करता है? 16वां प्रश्न है, नाद से नींद का क्या संबंध है? क्या नाद आने से नींद कम हो जाती है, नींद उड़ जाती है, नाद से नींद भंग होती है, या नाद से नींद गहरी होती है? क्या संबंध है नाद से नींद का? फिर है, नाद कहाँ से आता है? नाद कहाँ से आ रहा है? और 18वां प्रश्न है, नाद कहाँ सुनाई देता है? लोग बोलते हैं ना, कान बंद करो या कान ऐसे करो तो कान में सुनाई दे रहा है, तो इस पे प्रश्न है कि नाद कहाँ सुनाई देता है? कान में सुनाई देता है या कहीं और सुनाई देता है? फिर 19वां प्रश्न है, नाद अध्ययन का सही समय क्या है? नाद को किस समय अध्ययन करना चाहिए, दिन में, रात में, या किस समय है जो नाद का सबसे अच्छा समय है, उस समय नाद को बैठकर हम सुने या अध्ययन करें? 20वां प्रश्न है, नाद अध्ययन में और मंत्र जाप एक साथ कर सकते हैं क्या? किसी को गुरुजी ने मंत्र भी दिया है, नाद भी चल रहा है, तो दोनों एक साथ करते हैं, रात को नाद सुन लिया, ध्यान के समय नाद सुन लिया, या बाद में मंत्र जप लिया, तो ऐसा हो सकता है क्या? नाद और मंत्र जप एक साथ चल सकते हैं क्या? और इसके साथ 2-3, अभी ये तो मैंने वो प्रश्न लिखे हैं जो मुझे मैंने सोचा कि चलो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि नहीं लिखूँगा तो मुझे याद नहीं रहता। ये मैंने डायरी में आज पहली बार मैंने लिखा है कि सीरीज़ में चलेंगे तो सुविधा होगा सबके लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें सबसे जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा प्रश्न जो एक्स्ट्रा प्रश्न होता है ना, फ्री 20 के साथ एक फ्री लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक्स्ट्रा प्रश्न आया कि अब आपको नाद सुनाई दे रहा है, आप आगे नहीं जा पा रहे, इन सारी चीज़ों की जानकारी के बाद भी आप आगे नहीं जा पा रहे, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करें? आपके पास नाद है, अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वो प्रश्न है गुरु के संबंध में, समर्थ सदगुरु के संबंध में, कि अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपके पास नाद है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो गुरु का कितना महत्व है, और गुरु कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि आप तो गुरु ढूंढ नहीं सकते हैं, गुरु ढूंढता है ना आपको। तो आपको हम समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी भी देंगे, जिनके ध्यान से आप नाद से आगे प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी जानकारी भी आपको देंगे कि नाद अगर आपको सुनने लग गया है तो अब आपको क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं, फिर बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, नाद क्या है? तो नाद एक ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी दो चीज़ों के टकराए हुए हो रही है। जैसे हम ताली लगाते हैं तो दो हाथ टकरा रहे हैं, इसे कहते हैं नाद। और एक होता है अनहद नाद। अनहद का मतलब होता है कोई दो चीज़ों के टकराने से वो नाद नहीं आ रहा है, वो स्वयंभू ध्वनि है, वो अपने आप अनादिकाल से चल रही है। लेकिन वो अनादिकाल से क्यों चल रही है, वो कहाँ से आई है ध्वनि, है क्या चीज़ वो? तो जितने भी विद्वान हुए या जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं या जितने भी धर्म हैं, वो सब ये मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना के लिए जब पहली बार रचना हुई किसी चीज़ की, प्रकृति की, या प्रकृति से पुरुष जुड़ता है, रचना होती है, जब शुरुआत होती है रचना की, तो सबसे पहले जो प्रकट हुआ वो था शब्द। अब हम शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें समझने का कोई तरीका चाहिए। शब्द एक्चुअल में तो उसे शब्द भी नहीं कहना चाहिए, उसे ध्वनि कहना चाहिए। तो सबसे पहले जो ध्वनि प्रकट हुई वो अव्याप्त ध्वनि थी। दो चीज़ें होती है, जैसे एक चीज़ होती है स्थूल जो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, अनुभव में आ रही है, और दूसरी उसकी सूक्ष्म उसका आकार है जो ना दिखाई देता है, सुनाई देता है, अनुभव में नहीं आता, बस सूक्ष्म है लेकिन है। जैसे हम भगवान को देखते हैं कि सगुण साकार भगवान है और निर्गुण निराकार है। तो सगुण साकार को तो साकार के रूप में देखा जा सकता है, उसका आकार क्या है, उसके गुण कौन से हैं, तो उसकी पहचान होती है। जैसे शिव की पहचान है, त्रिगुणात्मक प्रकृति में ब्रह्मा विष्णु महेश की पहचान है कि ये तमोगुण के स्वामी हैं, ये रजोगुण के स्वामी हैं, और सतोगुण के स्वामी है ब्रह्मा जी। और उनका आकार है, शिव जी दिखने में वैसे हैं, जटाजूटधारी हैं, नीलकंठ है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और वो कमल के फूल पर बैठे हैं, तो उनका आकार है, उनका एक स्वरूप है और उनका एक गुण है। तो ये सगुण साकार हो गए। एक होता है परमात्मा, जिसे इन सबको हम अकाली भी कहते हैं क्योंकि ये काल में प्रकट होते हैं, फिर काल के साथ लय हो जाते हैं। लेकिन एक को हम कहते हैं अकाली है, निर्गुण है, निराकार है,
तो उसका ना तो कोई गुण है, उसे गुणों से पहचाना नहीं जा सकता कि वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उसका आकार कैसा है, तो उसको निर्गुण निराकार कहा जाता है। लेकिन वो है, हम मानते हैं कि वो है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा किसी प्रकार से। अनुभव में आएगा भी तो इंद्रिया अतीत उसको अनुभव किया जा सकता है। तो हमारे शरीर के जब दो हिस्से किए जाते हैं, आज्ञा चक्कर से नीचे नीचे, यहाँ से आज्ञा चक्कर से नीचे नीचे सगुण साकार रूप माना जाता है, और आज्ञा चक्कर से ऊपर ऊपर सगुण साकार, उसके बाद भी साकार है लेकिन निर्गुण में चला जाता है, गुणातीत चला जाता है। फिर उसके बाद निराकार भी हो जाता है और गुणातीत भी हो जाता है। ठीक है, तो नाद कहाँ से आया? नाद सबसे पहले प्रकट हुआ निर्गुण निराकार के रूप में, अव्याप्त रूप में, सबसे पहला उसका स्वरूप है। फिर दूसरा स्वरूप जो उसका प्रकट हुआ, 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट का समय। तो नाद सबसे पहले प्रकट हुआ अव्याप्त रूप में, फिर उसका व्याप्त रूप प्रकट हुआ। अब वो व्याप्त हो गया, सुनाई देने लग गया, किसी ध्वनि में सुनाई देने लग गया। फिर उसका स्वरूप बदल गया, शब्द में आ गया, जैसे ओम। फिर आगे ओम से और रचना हुई स्थूल संसार की, फिर अलग अलग शब्दों के रूप में प्रकट हुआ। जितना भी शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ उन सब में नाद है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाद क्या है? नाद इस संसार की उत्पत्ति का आदि कारण है। बिना नाद के इस संसार की रचना नहीं हो सकती है। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में चाहे स्थूल है कुछ, चाहे सूक्ष्म है कुछ, चाहे और भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, या किसी भी लेवल पर कुछ भी है, वो सब में नाद व्याप्त रहता है। तो नाद हमारा आधारभूत ध्वनि है, ना आधार से हमारी रचना हुई है, सबके अंदर नाद की ध्वनि गूंज रही है। किसी, अब जब हमें सुनाई देने लग जाता है तब उसका व्याप्त रूप सुनाई देने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, नाद क्या है समझ में आ गया को? शब्द ब्रह्म का स्वरूप है एक तरह से, इसे हम शब्द ब्रह्म भी कह सकते हैं, शब्द ब्रह्म की साधना भी कह सकते हैं। अच्छा चलो, निर्गुण निराकार की भी साधना कह सकते हैं इसको, निर्गुण निराकार की भी साधना, क्योंकि नाद अध्ययन एक पूरा योग है, नाद योग उसे कहते हैं। तो उसमें सिर्फ नाद का ही अध्ययन किया जाता है और अपने शरीर को, क्योंकि शब्द से बना हुआ है तो शरीर को समझा जाता है, शरीर की गहराइयों में पहुंचा जाता है, चेतना की गहराइयों में पहुंचा जाता है, डीपर कॉन्शियसनेस में जाके रहस्य को जाना जा सकता है नाद अध्ययन से। तो नाद सृष्टि के सारे रहस्यों को खोल सकता है, क्योंकि वो सब जगह है, जहाँ भी आप उसके साथ जाना चाहो जा सकते हो, कोई भी रहस्य आप जानना चाहो जान सकते हो। तो नाद योग बहुत बड़ा रहस्यवादी एक योग है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अनहदनाद क्यों है? अनहदनाद क्यों आता है? क्या पर्पस है उसका? हम अपना जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, अपने संसार को जी रहे हैं, अचानक से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कानों में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, अचानक से दिमाग में ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आखिर ये क्यों आता है? हमारे जीवन में सभी को तो नहीं सुनाई दे रहा। आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे कि आपको आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहेंगे हमें नहीं सुनाई देती। तो किसी किसी को ये नाद की आवाज़ क्यों सुनाई देने लगती है? आखिर अनहदनाद आपके लिए क्यों आया है? तो इसका उत्तर बड़ी सीधी बात है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं, उन मनुष्यों के जन्म का जो उद्देश्य है वो है आत्म साक्षात्कार। कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये उसका कर्म प्रारब्ध है, लेकिन उसके जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही है। उसको किसी ना किसी एक जन्म में अपने इस लक्ष्य को साधना ही है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में आपने पिछले जन्म में या किसी ऐसे स्वरूप में कोई ऐसी साधना की है जिसकी वजह से आपकी चेतना अब असेंड करेगी, आपकी चेतना अब ऊपर उठेगी, आपकी चेतना अब आपका जो ब्रेन है जिसको आप सिर्फ 7-8%, 12% यूज़ कर रहे हैं, अब इसको 100% यूज़ करने का समय आ चुका है। या फिर मनुष्य में वो परिवर्तन आने वाला है, आगामी परिवर्तन आने वाला है, जिसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे और उनके ब्रेन को खुलना बड़ा ज़रूरी है। और हो सकता है कि ये ट्रांजिशन समय चल रहा है, ये बदलाव का समय चल रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना प्रलय आने वाली है, जैसे लोग कह रहे हैं कि नया मानव आने वाला है, मानव में परिवर्तन होने वाला है, दिव्य परिवर्तन मानव में होने वाला है। तो आपको अगर ये सुनाई दे रहा है तो सबसे पहले तो आप सौभाग्यशाली हो, चाहे आपको इससे कितनी भी तकलीफ हो रही हो इस समय, लेकिन आप सौभाग्यशाली हो। अनहदनाद इसलिए आता है ताकि आप अनहदनाद के सहारे डीपर कॉन्शियस में प्रवेश कर सकें। एक मिनट।
डीपर कॉन्शियस में प्रवेश कर सकें। और नाद का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है आपके जीवन में आने का, कि आपने अगर नाम जपा है, बहुत नाम जपा है, बहुत तपस्या की है, तो वो फलित हो रहा है। आपका नाम जप, आपकी बाहर की आराधना, वो सब कुछ फलित होने का समय है। अब आपका इंद्रिय अतीत जाने का समय है, अब आपका ध्यान में प्रवेश करने का समय है। तो नाद का आने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अब स्वयं को जानो, आत्म स्वरूप को जानो, ब्रह्म को जानो, और माया जगत से अब माया अतीत जगत में जाओ, यानी कि आज्ञा चक्कर से पार हो जाओ। तो अनहद नाद एक ब्रिज का काम करता है, व्याप्त जगत से अव्याप्त जगत में जाने के लिए, माया जगत से माया अतीत जगत में जाने के लिए, प्रकृति के गर्भ से बाहर जाने के लिए, स्वयं को आत्म स्वरूप में जानने के लिए नाद प्रस्तुत होता है। अब नाद अगर आपको आज प्रस्तुत हो गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप ध्यान में चले जाएंगे, इंद्रियातीत चले जाएंगे। इसके लिए अब आपको तैयारी करना। नाद तो सिर्फ आने का संकेत है कि बेटा समय हो गया है स्वयं को जानने का, इसलिए नाद आपको आया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न अगला है, अनहद नाद की पहचान क्या है। अब बहुत लोगों को अनहद नाद सुनाई देता है, कानों से आवाज़ आ रही है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बीमारी है, टिनिटस जिसे कहते हैं, क्या ये टिनिटस है या फिर ये अनहद नाद है। अब टिनिटस का मुझे अनुभव नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि टिनिटस होता क्या है, लेकिन मुझे अनहद नाद का अनुभव है, तो मैं आपको अनहद नाद की पहचान बता सकता हूँ। अनहद नाद रात को, जब अनहद नाद किसी को प्रकट हो जाता है, सुनना शुरू हो जाता है, तो वो रात को जगाता है 2:30 बजे, 3 बजे। इस समय नींद टूटती है, नींद में समस्या होने लग जाती है। और जब कोई व्यक्ति डरकर फिर भगवान का नाम जब तेज कर देता कि भगवान बचाओ, जो भी नाम आप जप रहे हो, आप नाम जब को बढ़ा देंगे तो नाद और तेज हो जाता है। अब नाद और तेज हो जाता है इसलिए कि नाद आपकी अंदर की चेतना है। आप अंदर की चेतना, और नाम जप जो करते हैं, माला में कर लिया या बोलकर कर लिया या मानसिक जप कर लिया, किसी भी तरह से नाम जप कर लिया, तो नाम जप स्थूल है, बाहरी है, अनहद नाद आंतरिक है। तो जब आपको आंतरिक चेतना का स्वर सुनाई देने लग गया और आप बाहरी शब्द के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आंतरिक चेतना ज़ोर से चिल्लाती है, यानी कि जो और ज़ोर हो जाती है। उसका कारण है कि वो अंदर बुलाती है कि अंदर आओ, अब शब्द नहीं, अब जपना नहीं है, अब सुनना है, अब बोलना नहीं है, अब सुनना है। तो सुनने की जो स्थिति है वो जपने से ऊपर है, इसीलिए अनहद नाद जपने से, मंत्र जपने से तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी पहचान है। रात को नींद टूटेगी 2, 2:30, 3 बजे, ये भी उसकी पहचान है। अब अगर आप आराम से बैठें शांति से, रात को या फिर शाम को या दिन में कभी भी, आप शांति से बैठ जाइए और उस नाद को सुनने का प्रयास कीजिए। अब जब आप उसे सुनने का प्रयास करेंगे तो वो भागेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब धीरे धीरे आप प्रयास करते रहो कि आप उसे सुन रहे हो, उसको लगना चाहिए कि अब वो नाद धीरे धीरे आपको अंदर लेके जा रहा है, आप उसको सुन रहे हो। सुनना नहीं, एक्चुअली कहना चाहिए अध्ययन। अभी देखो पीछे में मैंने एक तस्वीर बनाई है, ये देखो, ये व्यक्ति हेडफोन लगा के बैठा है। आप भी ऑफिस में बैठते होंगे, हेडफोन लगा लेते होंगे, बंद कर लेते होंगे और काम कर रहे होंगे, बर्तन मांज रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गृहणियाँ, है ना, ऑफिस में आदमी बैठा है। मैंने भी किया है ये सब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लगा लिया हेडफोन, काम कर रहे हैं ईयरबड लगा के, कि नाद भी सुन रहा है, अपना काम भी हो रहा है, बड़ा आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। नाद को सुनने से कोई लाभ नहीं होता है, उल्टा इरिटेशन होती है। तो नाद को पहचानने का तरीका ये है कि आप, अभी तो मैं पहचान की बात कर रहा हूँ, तो पहचान के लिए उसको बैठ जाओ आराम से, दिन में 3-4 बार आप बैठ जाओ शांति से और उसको ध्यान से सुनो मत, आंखें बंद करके, दूसरा काम करते हुए मत सुनो, सारे काम बंद कर दो, सारे काम बंद करके पूरी चेतना अपनी नाद पर कंसंट्रेट करो। ठीक, इस तरह से सोने से पहले, खास करके स्पेसिफिकली सोने से पहले उसको सुनो। तकिए से बंद हो जाएगा, लेफ्ट में है या राइट में है, जिधर भी है उसको सुनो। अब जब तुम उसको सुनोगे तो हो सकता है 15 मिनट के लिए गहरी नींद आ जाए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर वो नींद टूट जाएगी अचानक से। उसके बाद सो जाओ, फिर तुम्हारी रात को नींद नहीं टूटेगी। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नींद नहीं टूटेगी।
तो ये क्या चीज़ है, पहचान है कि ये अनहद नाद ही है क्या, ये कोई बीमारी तो नहीं है, टिनिटस तो नहीं है। तो 3 पहचानें मैंने बताई हैं। पहली कि इसको सुनोगे, मतलब अध्ययन करोगे बहुत ध्यान से, तो ये धीमे हो जाएगा, ठीक है। और क्या बताया था, और भी 2 चिन्ह बताया ना मैंने, क्या था, रात को नींद टूटेगी, है ना, ये बताया। अब जो भी बताया पीछे आप रिकॉल कर लेना, तो मेरे को पीछे जाने मुश्किल हो रही है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये अनहदनाद है। और अनहदनाद सब समय सुनाई देता है, और जब बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है तब भी सुनाई देता है। और इसकी पहचान एक और है कि इसकी आवाज़ कैसी है। ये सीटी की आवाज़ हो सकती है, जो बहुत ही ऊपर का स्तर होता है ना अनहदनाद का, वो सीटी की आवाज़ है, ची करके चल रही है। या फिर झिंगुर की आवाज़ होती है, जो रात को कीड़ा होता है ना, क्रिकेट बोलते हैं उसको, उसकी आवाज़ होती है, ट्रो ट्रो ट्रो, ऐसे कुछ आवाज़ होती है ना, ही चलता है, वो हो सकती है। और ध्यान से अगर सुनोगे तो उसमें एक और आवाज़ आ रही होती है, टन 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 टन, बस ये टन टन घंटी बज रही है तो बज रही है, ठीक है। और समंदर की साएं साएं की आवाज़ आएगी। और एक और ख़तरनाक आवाज़ होती है जिसको सुन के आदमी डर जाता है, वो है हृदय की आवाज़। आप जब ध्यान से कान में सुनोगे ना, तो आपको हृदय की आवाज़ सुनाई देगी, टुक 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 टुक। उसमें ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि मुझे हृदय की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है कान में। तो जब आप नाद का अध्ययन करते हो तो वो सुनाई देती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ पहचान है अनहदनाद की, जिससे आपको पता चलेगा कि टिनिटस तो नहीं है। और अनहदनाद में एक आवाज़ नहीं आएगी, अनहदनाद में बहुत सारी मिश्रित आवाज़ें आती हैं, झिंगूर की, सीटी की, साएं साएं की, घंटियों की, ये मुख्य आवाज़ें हैं। इसके बाद फिर किसी को, कोई कहता है हमें शंख सुनाई देता है, कोई कहता है हमें बांसुरी सुनाई देती है, कोई कहता है हमें वीणा सुनाई देती है। तो अलग अलग प्रकार के कीर्तन में जितने भी वाद्य यंत्र बजते हैं वो सारे आपको सुनाई दे सकते हैं, कोई भी आवाज़ सुनाई दे सकती है इसमें, ठीक है। फिर आता है अनहदनाद का अध्ययन कैसे करना है। थोड़ा सा तो डिस्कस हमने कर लिया है। अनहदनाद के अध्ययन के लिए आपको शांति से बैठ जाना है, कोई हेडफोन नहीं लगाना है। उंगली, अगर बहुत सारा शोर है कहीं, तो थोड़ी देर के लिए, शुरुआत के लिए उसको उंगली से बंद कर लो, अभी जैसे मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये मैंने नाद अध्ययन किया आपके सामने, अभी उंगली से दबा के किया ताकि मैं कंसंट्रेट कर सकूं, ठीक है। अब शुरुआत के लिए धीरे धीरे आप धीरे धीरे उंगली निकाल के फिर उसको बैठ के ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये ऐसे कमरे में बैठे हैं जो चारों तरफ से बंद है, रात है और अच्छे से सुनाई दे रहा है, बाथरूम में बहुत अच्छे से सुनाई देता है रात को, तो वैसे अध्ययन करो इसका, उंगलियों का प्रयोग करो ताकि आप सिर्फ शुरुआत ले सको। ज़्यादा देर तक तो उचित नहीं है कि इसको आप कान में डाल के आप रखो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपको उससे नींद आने लगेगी आपका हाथ निकल जाएगा, क्योंकि शरीर अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, तो नाद अध्ययन बंद हो जाएगा। तो नाद अध्ययन बंद ना हो, उसको सहज अवस्था में सुनना आवश्यक होता है। कि अगर उसको हम सुन रहे हैं सहज अवस्था में बिना किसी बाहरी सहायता के, तो वो धीरे धीरे हमें अपनी चेतना की गहरी स्थितियों में ले जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ के सहारे से सुन रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद जब मैं गहरी चेतना में जाऊँगा तो वो चीज़ हट जाएगी और मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, नाद अध्ययन में बाधा आ जाएगी। तो आप कोशिश करें कि बिना किसी सहायता के उस नाद को अध्ययन करें, और आपको फिर वो गहरी चेतना में लेके जाएगा। नाद सुनने से तंद्रा आएगी। तंद्रा होती है, तंद्रा वैसे है निद्रा ही, ये सारी निद्राएं हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। तंद्रा बोल दिया, योग निद्रा बोल दिया, वृत्ति के आधार पर। जब तक हम में क्रोध, काम, वासना, इच्छा, लोभ, लालच है, तब तक हम में तमोगुण है। तब तक नाद सुनते सुनते जब नींद में चले जाते हैं तो उसे तंद्रा का नाम दे देते हैं। तमोगुण से एसोसिएटेड होती है वो, कि हमारे अंदर तमोगुण है। अभी जो निद्रा लग रही है उसमें तमोगुण का थोड़ा सा भाग रहता है, तो उसे तंद्रा बोल दिया। और योग निद्रा बोल दिया जब उसमें आप कहो रजोगुण है, थोड़ा सा रजोगुण मिश्रित है, यानी कि मैं भाव है, या फिर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं भाव रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ करने का भाव रहता है, कर्म भाव रहता है, तो वो योग निद्रा के स्वरूप में उसे हम बोल सकते हैं, उसमें रजोगुण मिश्रित है। फिर ध्यान है, ध्यान में भी सतोगुण रहता है,
ठीक है। लेकिन ध्यान इंद्रियातीत और गुणातीत भी होता है। तो शुरुआत जरूर सतोगुण तमोगुण रजोगुण से हो सकती है, लेकिन जब वो जहाँ नाद बंद हो जाता है वहाँ से फिर गुणातीत हो जाते हो। जब तक नाद चल रहा है तब तक कोई ना कोई गुण का प्रभाव रहता है व्यक्ति की चेतना के ऊपर में। जैसे ही आप नाद से त्रिगुणा अतीत चले जाते हो तो नाद सुनना बंद हो जाता है। तो नाद अपने व्याप्त से अव्याप्त स्वरूप में चला जाता है जब वो गुणों से परे चले जाता है। लेकिन जब तक वो गुणों में रहता है और इसी जगत में रहता है तब तक आपको नाद सुनते समय नींद आ जाएगी। उसी को तंद्रा या योग निद्रा कहा गया है। तंद्रा थोड़ी देर के लिए लग सकती है, योग निद्रा लंबे समय के लिए लग सकती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो हमने नाद अध्ययन का कैसे करें आपको बता दिया कि नाद अध्ययन आपको शांति से बैठकर करना है, सोने से पहले करना है और बिना किसी स्पोर्ट के करना है। और सुनना, आप सुन रहे हो हेडफोन लगा के, ये नाद अध्ययन नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न है छठा, वैसे तो ये 5वां प्रश्न होना चाहिए लेकिन 6ठा लिखा है यहाँ पर। सिर्फ अध्ययन काफ़ी है क्या? सिर्फ नाद अध्ययन करना काफ़ी है क्या? ये डिपेंड करता है कि आप इस समय किस स्थिति में हो। अगर तो आप सिर्फ नाद साधना में हो, आपको आत्म जागृति से कोई काम नहीं है, आपको आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी चेतना की गहराइयों में जाकर अपनी कॉन्शियसनेस से प्रकृति के रहस्यों को जानना है। ठीक है, या कोई आप किसी उपलब्धि के लिए नाद को कर रहे हो। नाद साधना के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तो उस लक्ष्य से आप नाद को सुन रहे हो कि आपको कोई ऐसी कोई अचीवमेंट चाहिए जो आपने कहीं पढ़ी हो, कहीं सुनी हो, इसलिए आप नाद का अध्ययन कर रहे हो तो करो। लेकिन एक बात बड़ी निश्चित रूप से है कि सिर्फ नाद अध्ययन काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है नाद अध्ययन? क्योंकि नाद एक माध्यम भर है बस। आप किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हो। अगर आप समझते हो कि आप आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहते हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, और नाद का अध्ययन करना काफ़ी है क्या? ना कोई गुरु है, ना आपने शिव को गुरु मान लिया, हनुमान जी को मान लिया, माता को मान लिया, या अल्लाह को मान लिया, या किसी डायटी को मान लिया, भगवान के किसी स्वरूप को मान लिया, तो आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी नहीं है। सिर्फ नाद अध्ययन काफ़ी नहीं है, क्योंकि नाद अध्ययन माया के क्षेत्रों में ही घूमता रहता है। जैसे मैंने कहा कि नाद गुणात्मक है, वो सूक्ष्म जरूर है, आंतरिक जरूर है, लेकिन वो गुणात्मक है। तो अगर सिर्फ नाद अध्ययन कर रहे हो तो माया से बाहर कभी भी नहीं जा सकते हो। माया में ही डीपर कॉन्शियस में जा सकते हो, रहस्य जान सकते हो, अपने ब्रेन को फुल्ली इनलाइटन कर सकते हो, तुम बुद्ध हो सकते हो। भगवान बुद्ध बोला जाता है भगवान को ना, लेकिन मैं मानता हूँ कि बुद्ध जो है वो उन्होंने अपने ब्रेन को पूरा प्रकाशित कर लिया 100%। और नाद अध्ययन से आप भी बुद्ध हो सकते हो। लेकिन बुद्ध ने आत्मा के विषय में कोई बात नहीं की, और जो आत्मा के विषय में बात नहीं करता है, जो गुरु के विषय में बात नहीं करता है, मैं ये मानता हूँ कि वो ये माया के संसार में ही रह जाती है उसकी चेतना। हाँ, माया के संसार के सारे रहस्य वो जान लेता है, प्रकृति के सारे रहस्य जान लेगा कि शरीर से बाहर कैसे जाना है, दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे करना है, इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे कोने में जाना है तो कैसे जाना है। शरीर में जितनी भी शक्तियाँ हैं उसको प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि वो माया के अंदर ही है, लेकिन माया से बाहर नहीं जा सकता है। तो मैं मानता हूँ कि बुद्ध भी माया से बाहर, माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है, माया पर राज किया जा सकता है, लेकिन बाहर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए केवल नाद अध्ययन काफ़ी नहीं है। नाद के साथ साथ आपको वो चाहिए जो नाद की सहायता से आपको इस माया के संसार से बाहर लेके जा सके। ठीक है, और वो है गुरु। उसकी बात हम बाद में करेंगे। बिना गुरु के नाद आपको सब कुछ दे सकता है, बुद्ध बना सकता है, लेकिन आत्म रूप में स्थापित नहीं कर सकता। ये फाइनल वर्डिक्ट उस पर। फिर कहते हैं, आगे प्रश्न है, अनहद नाद के लाभ क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि अनहद नाद के बहुत लाभ हैं। अनहद नाद से आप अपने दिमाग को 100% एक्टिवेट कर सकते हो। अभी जनरली आप 13-14% यूज़ करते हो। अगर आप अपने दिमाग को फुल्ली एक्टिवेट कर लो तो आप अपने ही शरीर को रिक्रिएट कर सकते हो। आप इस प्रकृति का जो ऊर्जा तत्व है उसको मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ब्रह्मांड में ब्रह्मा की तरह कुछ भी रचना कर सकते हो।
आप अनलिमिटेड भूत देख सकते हो, अनलिमिटेड भविष्य देख सकते हो, आप जितना लंबा जीना चाहो जी सकते हो, आपका शरीर पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। नाद से आप पूरी प्रकृति को जीत सकते हो। ये अनंत लाभ का बेनिफिट है, नाद योग का बेनिफिट है। पर कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? एक ट्रैप है ना। आप सोने की नगरी में रह रहे हो, हर तरफ सोना ही सोना, सोना ही सोना है, इतनी रिचनेस है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतना सुख है, इतना खाना है, पीना है, सब कुछ है, लेकिन कब तक है? तो वृत्त ही ना। तो इस माया में जितना भी कुछ एंजॉय कर लो, लाखों वर्षों जियोगे, करोड़ों वर्षों जियोगे, लेकिन फंसे तो हुए हो ना, ब्रह्मांड के अंदर ही हो, प्रकृति के गर्भ में ही हो, आत्म स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकते। उस एक को नहीं जान सकते जिसने इसकी रचना की है। इस रचना का लाभ उठा सकते हो, इस रचना के विज्ञान को जान सकते हो, लेकिन अपने मूल स्वरूप तक नहीं जा सकते। अपने मूल स्वरूप को आत्म साक्षात्कार तक, मतलब आत्म रूप में आपको सिद्ध नहीं कर सकता नाद। सिर्फ क्या कर सकता है? जो व्यक्ति आत्म रूप से सिद्ध होना चाहे उसके लिए सहायता कर सकता है कि जा, निकल जा, माया से निकल जा। अगर कोई व्यक्ति नाद से आगे जाना चाहे तो वो आत्म रूप में सिद्ध हो सकता है, उसके लिए नाद सहायक हो सकता है। ये नाद का लाभ है, एक व्हीकल की तरह, एक यंत्र की तरह। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ नाद का ही फायदा उठाना चाहिए इस प्रकृति में, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ऊर्जा को मैटर में, मैटर को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है अगर वो नाद ब्रह्म पर विजय प्राप्त कर ले तो। लेकिन आत्म रूप में सिद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए तो नाद को छोड़ना पड़ेगा, नाद से आगे जाना पड़ेगा, नाद का विसर्जन करना पड़ेगा। और आगे जहाँ जाना है उसके लिए आपको वो चाहिए जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, नाद में भी हो और नाद अतीत भी हो, व्याप्त रूप नाद में भी हो और अव्याप्त नाद में भी हो। नाद उधर भी है, ठीक है, लेकिन उस तरफ जाओगे तुम, उस तरफ ले जाने वाला होना चाहिए तुमको, नाद से छुड़ाने वाला होना चाहिए तुमको। तुम खुद नाद से नहीं छूट सकते, तुमको नाद से अलग करने वाला होना चाहिए, और वो है गुरु। ठीक, आगे चलते हैं। तो नाद का लाभ आपने देख लिया ना, नाद का लाभ ही लाभ है। अनंत नाद को बंद किया जा सकता है क्या? अनंत नाद को पूर्ण रूप से बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अनंत नाद को बहुत धीमे किया जा सकता है। जितना आप इसका अध्ययन करोगे, ध्यान से इसका अध्ययन करोगे, उतना ही गहरी निद्रा, तंद्रा, चेतना, डीपर कॉन्शियस में पहुंचोगे। और जितना डीपर जाओगे उतना ही स्लो हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि सुनाई दे रहा है। आपकी चेतना जितनी गहरी हो जाएगी, जितना माइंड खुल जाएगा, उतना नाद धीमे हो जाएगा। और जिस दिन 100% माइंड खुल जाएगा उस दिन नाद सुनाई भी नहीं देगा, पूरा व्याप्त हो जाएगा, आप ही नाद हो पूरा। जब तक 100% आपका ब्रेन नहीं खोल लेता तब तक वो रहेगा, और जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे धीमे होता जाएगा। जिसको जितना तेज सुनाई दे रहा है समझो कि उसका दिमाग अभी उतना ही कम खुला है, और जिसको जितना धीमे सुनाई देता है, सिर्फ आवश्यकता के अनुसार वो सुनता है, मतलब सुनने के लिए बैठे तो सुन सकता है, मतलब कि वो काफ़ी डीपर चला गया कॉन्शियस में। ठीक है, जितना अंदर जाओगे उतना धीमे हो जाएगा, और कभी बंद नहीं हो सकता। सिर्फ एक केस में बंद हो सकता है, ओनली वन सिनेरियो, ओनली वन सिनेरियो। इसको बंद करने की शक्ति एकमात्र समर्थ सदगुरुदेव में होती है। अगर आपका कोई समर्थ सदगुरुदेव है, जैसे मेरे गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव है, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, ये उनकी तस्वीर है, ठीक है, ये गुरुदेव है। ये ऐसे गुरुदेव हैं कि ये नाद को बंद कर सकते हैं। एक बार एक हमारे मित्र हैं, मतलब सिद्ध योग में ही हमारे मित्र हैं, उनको नाद सुनाई देने लग गया जब वो सिद्ध योग में नहीं आए थे, और उनको लगा कि क्या हो गया, क्यों सुनाई दे रहा। उनको नाद का उस समय महत्व मालूम नहीं था, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये नाद मुझे नहीं चाहिए, इस नाद को बंद कर दो। उन्होंने प्रार्थना करी गुरुदेव से, और नाद बंद हो गया। और जब साधना करी और सब लोग साधना में बोल रहे हैं कि नाद सुनाई दे रहा है, नाद का अध्ययन करते हो, ये करते हो, तब उन्हें पता चला अरे मैंने तो नाद बंद करवा दिया, मुझे तो पहले सुनाई देता था। अब गुरुदेव से कह रहे कि गुरुदेव नाद कब आएगा? अब नाद आ नहीं रहा है। अब नाद आ नहीं रहा है। अभी उनकी क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि यार मुझे अब सुनाई नहीं देता। अब मैं तड़प रहा हूँ नाद के लिए कि नाद सुनाई दे, लेकिन अब सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने प्रार्थना करके नाद बंद करवा दिया है। तो बंद करवाने का एक ही रास्ता है, समर्थ सदगुरुदेव जिनका शब्द ब्रह्म पर पूर्ण अधिकार हो,
जो चेतन हो, जो योगेश्वर हो, ऐसा गुरु नाद को प्रार्थना करने से बंद कर सकता है, लेकिन बंद करवाना मूर्खता है, ऐसा मुझे लगता है। आगे का प्रश्न है 9 नंबर। अनहद नाद तेज अच्छा है या धीरे? अनहद नाद शुरू होता है और मंत्र जप से वो तेज होने लग जाता है, और जैसे ही मंत्र जप आप कम करोगे, नाद का अध्ययन करना शुरू करोगे तो धीरे हो जाएगा। तो नाद अगर धीरे है और धीरे होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी चेतना की गहराइयों में जा रहे हैं। तो नाद अगर धीरे है तो अच्छा है, ठीक है। और आप सोचोगे यार नाद तेज होगा तो सुनने में सुविधा होती है कि बैठे और अभी भी सुनाई दे रहा है, अभी भी सुनाई दे रहा है, अभी भी सुनाई दे रहा है, मुझे तो तब भी सुनाई दे रहा है। तो ये बाहरी स्थिति है चेतना की, डीपर चेतना नहीं है, ये डीपर कॉन्शियसनेस नहीं है, गहरी चेतना नहीं है। और जब आपको नाद के लिए थोड़ा सा वो करना पड़े, थोड़ा सा प्रयास करना पड़े कि सुनाई देना है। अब मैंने प्रयास किया तो मुझे सुनाई दे रहा है। अब जैसे मैं आपसे बात करने लगूंगा वो नहीं सुनाई देगा, तो मुझे वो नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करता। सिर्फ मैं जब उस पर केंद्रित करना चाहता हूँ तभी वो मुझे सुनाई देता है। तो नाद धीमे हो ये अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और एक नाद की एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि नाद कभी कभी क्या होता है, आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो नाद एकदम से तेज हो जाएगा 5 सेकंड के लिए, ची चलेगा 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कभी नहीं। तो 10-15 सेकंड चलेगा, बहुत तेज, आराम से सुनाई देगा। तो आप उस समय जो भी काम कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे हो, लिख रहे हो कंप्यूटर, तो रुक जाओ, बस छोड़ दो सारा काम उस समय, उसको सुनो और वो अपने आप शून्य हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। तो इस तरह से नाद स्वयं अपना अध्ययन करवा भी लेता है। जब आप बहुत व्यस्त होते हो तो नाद को मालूम है कि ये मेरा अध्ययन करता है, लेकिन कुछ दिनों से बड़ा बिजी है, तो वो स्वयं प्रकट हो जाएगा और स्वयं 15 सेकंड में अपना काम करके चला जाएगा। वो नाद अध्ययन का कोटा पूरा हो गया आपका। तो ये भी नाद का एक पहचान है कि ये नाद है, टिनिटस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाद के लिए बायां कान या दायां कान कौन सा सही है? तो आपको किस कान से सुनाई देता है? जैसे मेरा नाद शुरू हुआ तो मुझे लेफ्ट कान से पहले सुनाई दिया, दाएं कान से नहीं सुनाई देता था, तो मैं बाएं कान से ही सुनता था। फिर धीरे 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 उसको सुनता रहा, तो मैं डीपर कॉन्शियस में गया। डीपर कॉन्शियस में फिर ये भी शुरू हो गया राइट, फिर मुझे राइट सुनने लग गया। लेकिन राइट थोड़ा धीमे है, लेफ्ट थोड़ा तेज है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब मैं सुनता हूँ तो जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूँ, मंत्र जपने लगता हूँ, तो मेरी चेतना सटा करके यहाँ चली जाती है और उस नाद पे केंद्रित हो जाती है। और जो भी नाद उस समय मुझे तेज सुनाई दे रहा होता है, मैं उसी पर केंद्रित करता हूँ। उसको केंद्रित करते 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 मैं धीमे वाले पे चला जाता हूँ अपने आप, और धीमे पे जाते जाते मैं यहाँ से फोकस शिफ्ट होते यहाँ चला जाता हूँ, तो नाद के पीछे पीछे चला जाता हूँ। तो तेज नाद से धीमे नाद, डीपर कॉन्शियस में जाता हूँ। तो आपको किसी भी कान से सुनाई दे रहा है, जिससे भी सहज रूप में सुनाई देता है, उसे सुनो। जब आप सहज रूप में सुनाई दे रहे हो और उसमें 4-5 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, तो आप एक एक ध्वनि पर उसको केंद्रित करो। घंटी पर केंद्रित करो थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरे पर केंद्रित करो। अपने आप एक पे केंद्रित करोगे और उससे धीमी आवाज़ पर स्वयं शिफ्ट हो जाएगा, अपने आप शिफ्ट हो जाएगा आपका फोकस। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप किसी एक आवाज़ का चयन कर लो कि मैं ये सुन रहा हूँ, अपने आप बीच में दूसरी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। चयन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चाहे लेफ्ट से सुनाई दे, चाहे राइट से सुनाई दे, सहज अवस्था में सुनाई दे, उस पर जोर लगा के सुनना पड़े कि नहीं ये तो नहीं, यही सुनना है मुझे, इसमें उंगली दे के सुन लो, बंद करके सुन लो, उसका लाभ नहीं। जो सहज रूप से सुनाई दे रहा है वो अपने आप आपको ले जाएगा धीमी आवाज़ में। तो जितना धीमी आवाज़ में जाओगे उतना डीपर कॉन्शियस में जाओगे। तो किसी ने पूछा कि ऊंची आवाज़ सुनने का लाभ है ना धीमी आवाज़ सुनने का लाभ है? सुनने का कुछ नहीं, बस आप उसको अध्ययन करो, वो अपने आप आपको ले जाएगा। कहाँ लेके जाना, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, वो नाद डिसाइड करेगा। आप सिर्फ सहज आवाज़ पर जो तेज आ रही है बस उस पर केंद्रित कर लो, अपने आप वो धीरी आवाज़ पर केंद्रित होकर गहरी आवाज़ में चला जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का कोई झमेला नहीं है। लेफ्ट और राइट में कोई पवित्र है अपवित्र है ऐसा भी नहीं है, कोई ऊंचा नीचा है ऐसा भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। किसी को तो सिर्फ राइट से सुनाई देता है, किसी का शुरू ही राइट कान से होता है, ठीक है, तो राइट से सुनो, फिर वो धीरे धीरे अब लेफ्ट में भी आएगा। क्योंकि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। कौन सा ब्रेन आपका इस समय एक्टिव है या कौन सा नहीं है, ये तो डिपेंड करता है ना। कोई राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। तो किसी को राइट से सुनाई देता है, किसी को लेफ्ट से सुनाई देता है। ज़्यादातर लोगों को लेफ्ट से सुनाई शुरू होता है।
30% लोगों को राइट से शुरू होता है। तो चाहे आप राइट से शुरू करो चाहे लेफ्ट से शुरू करो, दोनों तो सुनने, दोनों ही आएंगे एक समय में, दोनों ही प्रकट हो जाएंगे। तो इधर से जाओ इधर से जाओ, जाना तो तुमको डीपर कॉन्शियस में है तो इसका भेद नहीं है, ठीक है। नाद सुने या मंत्र जपे, जब कोई मंत्र जपता जपता नाद तक पहुंच जाता है तो उसको अपना पूरा बोझ सीधा नाद पर छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, 2014 में मैंने नाम जप शुरू किया, ठीक है, 5 वर्षों तक मैंने नाम जपा। 2019 में गुरु जी की एक वीडियो थी, कहते हैं जब आपको नाद सुनाई देने लगे तो सिर्फ नाद सुनो, मंत्र नहीं जपना है। बस इतना ही काफ़ी था मेरे लिए, गुरु जी की इतनी ही बात काफ़ी थी कि नाद सुनना है, मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 2019 के बाद जैसे ही मुझे नाद सुनाई दिया, मैंने तब से मंत्र नहीं जपा। मैंने नाद पर पूरा कंसंट्रेट कर दिया, पूरा विश्वास कि अगर नाद तूने मुझे डुबो दिया तो मैं डूब जाऊंगा, अगर तूने मुझे पार लगा दिया तो लगा दूंगा, क्योंकि मैं अब तुझे मंत्र का स्वरूप मान रहा हूँ, मंत्र का सूक्ष्म स्वरूप मान रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि तू ही मंत्र है, तू ही डीपर में लेके जाएगा, आगे की यात्रा तू ही कराएगा, इसलिए मैं अपना सारा कुछ तेरे पे छोड़ देता हूँ। तो मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया नाद को, उसके बाद मैंने मंत्र नहीं जपा। और ये मैं बहुत बार पिछले 5 वर्षों से साधकों से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ नाद सुनता हूँ, सिर्फ नाद सुनता हूँ, फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता। क्या हम मंत्र जप सकते हैं? प्रश्न क्या आता है, अच्छा ठीक है, नाद हमने रात को सुन लिया, नाद हमने ध्यान में सुन लिया, नाद हमने 3-4 बार सुन लिया, अब बाकी टाइम क्या करें? अब मुझे क्या पता तुम क्या करोगे बाकी टाइम अब मैं कैसे बताऊं कि बाकी टाइम तुम क्या करो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंत्र जपने से, तुम्हारे नाद को सुनने से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है? तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मंत्र इसलिए जपते हैं कि गुरुदेव प्रसन्न हो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यात्रा गुरु ने करवानी है, अंदर तुम्हारे समर्पण से चलता है आगे। और नाद और मंत्र में भेद कहाँ है मेरे भाई बहन? तुम तो भेद कर रहे हो। अच्छा नाद का काम हो गया, अब मंत्र सुन लेते, यानी कि तुम्हारे लिए मंत्र और नाद अलग है। जब तक तुम्हें नाद और मंत्र में भेद नजर आ रहा है तब तक तुम दोनों ही करते रहो। मैं नहीं कह सकता तुम्हें, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं कि मैं तुम्हें कह दूं कि नाद ही सुनो, मंत्र को छोड़ दो। मैं ये सलाह तुमको नहीं देता। मेरे लिए तो मंत्र में और नाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों में से एक ही रह सकता है। मैं जब ध्यान करने बैठता हूं, जैसे ही मैंने एक बार मंत्र जपा, उसी समय नाद की तरफ चला जाता हूं, फिर मंत्र बंद वहीं, फिर नाद पर कॉन्सेंट्रेशन है मेरा। अब दिन भर मैं काम कर रहा हूँ, कभी आप बीच में आ जाता है, कभी कोई ऐसा विचार आ जाता है कि अचानक मंत्र उभर आता है ऊपर। जब मंत्र आ जाता है तो मैं मंत्र जपने लग जाता हूँ। एक बार मैं बहुत बीमार हो गया तो मैं बैठा हूँ, तो मेरा मंत्र चल रहा है अपने आप, और मैं भी मंत्र का रस ले रहा हूँ। उस समय मैं मंत्र का रस ले रहा हूँ क्योंकि मैं मंत्र से प्रेम करता हूँ। मैं मंत्र को बस उस समय जपना चाहता था बस, लेकिन उससे मैं कोई यात्रा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस मैं सामीप्य महसूस करना चाहता था। और उस समय मैं नाद का अध्ययन नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं सिर्फ मैं मंत्र के साथ रहूँ। मैं डीपर कॉन्शियस में नहीं जाना चाहता, मैं तंद्रा में नहीं जाना चाहता, मैं निद्रा में नहीं जाना चाहता, मैं ध्यान में नहीं, मैं बस मंत्र जपना चाहता था। तो मैंने उस समय, जब मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ, तब मैं मंत्र का जप करता हूँ, क्योंकि मंत्र को फील करना चाहता हूँ इसलिए। लेकिन जब साधना का विषय है कि मैं साधना के लिए क्या करूँ, तब मैं मंत्र नहीं जपता हूँ। तब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं उस समय नाद को सुनता हूँ जितना हो सके। बाकी समय में मैं अपना नॉर्मल काम करता हूँ, साक्षात्कार करता हूँ और स्वाध्याय करता हूँ। या कोई पुस्तक है, ब्रह्म पर पुस्तक है, स्वयं पर पुस्तक है, गुरुदेव की कोई पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक है, स्वयं का अध्ययन है, उन चीज़ों पर मैं काम करता हूँ। ये मैं करता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद गुरु का ध्यान करें या नाद का। अब जब हम ध्यान करते हैं ना, तो गुरु जी कहते हैं देखो मुझे यहाँ आज्ञा चक्र पर देखो और मंत्र जपो। तो आपने गुरुदेव को यहाँ देखा और मंत्र जपना शुरू कर दिया, ये हो सकता है, ये काम हो सकता है, क्योंकि मंत्र जप सूक्ष्म नहीं है, मंत्र जप स्थूल है। तो उसको जप सकते हैं और गुरु को यहाँ ध्यान कर सकते हैं, ये दोनों काम हो सकते हैं। क्योंकि मंत्र पर ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन गुरु पर ध्यान देना पड़ता है। अब तुम्हें नाद सुनाई देने लग गया है, अब क्या होगा? अब सोचो कि यहाँ मुझे गुरुदेव को देखना है, तो मैं नाद को ध्यान नहीं दे सकता। मंत्र जप में और नाद में यही अंतर है। मंत्र को जपा जाता है, मंत्र के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन नाद को जपा नहीं जाता, लेकिन नाद को अध्ययन किया जाता है, नाद पर ध्यान दिया जाता है। तो जब नाद आ जाएगा तो आप गुरुदेव को यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत बुद्धिमान लोग कहेंगे नहीं मैं तो कर लेता हूँ, गुरुदेव को यहाँ देखता रहता हूँ, नाद चल रहा है। तो वो नाद चल रहा है, सुन रहे हो नाद को, अध्ययन नहीं कर रहे नाद का।
अगर नाद को अध्ययन करना है तो फिर यहाँ पर गुरुदेव को इमेजिन नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास एक ही ध्यान है, दो ध्यान नहीं है। अगर आप कहो मैं इधर काम कर रहा हूँ और बच्चा उधर खेल रहा है, मैं उसे कहूँ बेटा मेरा तेरे पर ध्यान है, तू क्या बदमाशी कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप इधर काम कर रहे हो, बोलते हैं ना मैं इधर काम भी कर रहा हूँ तो ध्यान भी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, वो बस कैजुअल है। ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता, बिल्कुल एकाग्रता, एक ही चीज में एक ही बार में एक ही काम कर रहे हो आप। तो जब आपको नाद सुनाई देने लग जाए तो पहले गुरुदेव को नमस्कार करो, गुरुदेव को आज्ञा चक्कर पर यहाँ पर देखो, और जैसे गुरुदेव को आज्ञा चक्कर पर यहाँ देखोगे, यहाँ वो नाद पर आपका ध्यान चला जाएगा, फिर नाद पर केंद्रित कर दो। अब जैसे मंत्र और नाद में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही गुरु में और नाद में कोई अंतर नहीं है। आप नाद का अध्ययन कर रहे हो, नाद को ध्यान से सुन रहे हो, मतलब गुरु को ध्यान से सुन रहे हो। ये मेरी बात बहुत विशेष बात मैं बोल रहा हूँ कि गुरु को यहाँ देखना है, गुरु यहाँ है, नाद यहाँ है, अलग नहीं, नाद ही गुरु है। तो गुरु तो नाद पर ध्यान देना, गुरु को ध्यान करना, एक ही बात है। समझ गए आप? किस पर ध्यान देना है? ध्यान के समय में पहले प्रणाम कर लो गुरुदेव को, इनिशियली शुरुआत करो गुरुदेव को देखने से, फिर शिफ्ट हो जाओ नाद के ऊपर में, और नाद के ऊपर में पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। ठीक, आगे। नाद से आगे क्या है? क्या नाद अंतिम है? नहीं, नाद अंतिम नहीं है। नाद सर्वव्यापक है, व्याप्त है। नाद के स्वरूप है, शब्द भी नाद है, और जो अंदर ध्वनि चल रही है वो भी नाद है, और जो इंद्रिय अतीत है ध्यान में जब चले जाते हैं वहाँ भी नाद है, लेकिन अव्याप्त रूप में। वहाँ नाद को किसी रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता, अव्याप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ध्यान की अवस्था है, योग की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, वो द्वैतवादी है। जहाँ पर द्वैतवाद है वहाँ पर नाद होगा ही होगा, लेकिन सुनाई नहीं देगा, अव्याप्त स्वरूप में है। तो नाद जो आपको सुनाई दे रहा है, ये इस संसार का अंतिम छोर है, अंतिम पॉइंट है, लेकिन साधना में अंतिम नहीं है, लक्ष्य में अंतिम नहीं है। आपने नाद तक पहुंच लिया, अंतिम पहुंच गए नहीं, साधन के अंतिम तक पहुंच गए। बहुत सारे साधन किए आपने, हठ योग किया, ये किया, वो किया, इधर आसन लगाया, उधर व्रत किए, वो तपस्या की, सब कुछ किया। अब नाद तक पहुंच गए, तो नाद अंतिम साधन है। अब नाद के बाद इस जगत से दूसरे जगत में जाया जा सकता है, इसलिए इस जगत के लिए नाद अंतिम है, लेकिन पूरे होल यात्रा के लिए नाद अंतिम नहीं है, बल्कि आगे अव्याप्त में जाना है, ध्यान में जाना है। तो नाद से आगे क्या है? नाद से आगे ध्यान है। अगर इसी जगत में देखा जाए तो नाद से आगे तंद्रा है, नाद से आगे निद्रा, योग निद्रा है। लेकिन अगर दूसरे जगत में देखा जाए नाद से, तो नाद के बाद ध्यान है, नाद के बाद योग है, नाद के बाद समाधि है। तो नाद का विसर्जन किस में होता है? ध्यान में। और ध्यान किसका लगता है? जिसकी आत्मा जागृत हो। अगर तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं है तो नाद तुम्हें उस जगत में लेके जा ही नहीं सकता। ये बात नोट कर लो कि ध्यान तुम्हारा, नाद तुम्हें ध्यान में तभी लेके जाएगा, नाद का विसर्जन ध्यान में तभी होगा जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। अगर तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं है तो ध्यान का विसर्जन निद्रा में होगा, ध्यान का विसर्जन तंद्रा में होगा, ध्यान का विसर्जन योग निद्रा में होगा, लेकिन ध्यान में नहीं होगा। तो ध्यान के लिए अति आवश्यक है तुम जागृत होके नहीं, और तुम्हें जागृत करने वाला एकमात्र गुरु है। ना तुम्हें शिव जागृत कर सकता है, न कृष्ण जागृत कर सकता है, न लक्ष्मी, न काली, न देवी, न शक्ति, इस माया में कोई भी तुम्हें नहीं जागृत कर सकता। जागृत करने का अधिकार एकमात्र एक का है, वो है गुरु का। गुरु आएगा, योगेश्वर अगर वो है, वो योगेश्वर है, समर्थ सदगुरुदेव है, तब वो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा। इसके बाद आत्म जागृति के बाद नाद इस जगत में अंतिम है। आत्म जागृति के बाद इस जगत में नाद अध्ययन अंतिम है, फिर उधर। समझ गए आप? इसीलिए नाद पर्याप्त नहीं है, ध्यान में जाने के लिए नाद के साथ गुरु होना जरूरी है। आगे, साधना में नाद कब तक शुरू होता है? अब कोई बच्चा, कोई नया आया है कोई साधना करने के लिए, बच्चा, भाई बहन कोई आया है नया, साधना अब तो शुरू किया, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये भैया नाद के बारे में बात कर रहे हैं, नाद के विषय में बता रहे हैं, हमें कब नाद सुनाई देगा, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। तो मुझे साधना में 2 साल पहले पता चला, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पता चला कि नाद भी कोई चीज़ होती है, नाद सुनाई देता है। अब मैं जब ध्यान लगाता था मैं सोचता था मुझे कब नाद सुनाई देगा, कब सुनाई देगा, कान में उंगलियां दे लेता था,
सुनाई दे रहा है क्या, सुनाई दे रहा है क्या, कहीं है क्या, नहीं है। तो मुझे साधना नाम जप करते करते जब 5 वर्ष हो गए, फिर मुझे नाद सुनाई देना शुरू हुआ। और जिस दिन मुझे नाद सुनाई देना शुरू हुआ, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैं घर से ऑफिस जाता था तो बसों वगैरह में जाता था, तो बस में 2 घंटे लगने के बाद, बहुत शोर होता है ना बसों में, ट्रैफिक बहुत है। और जब ऑफिस में पहुंचा तो ऑफिस एसी होते हैं, बंद होते हैं कैबिन। तो मैं पहुंचा और मुझे वो सुनाई दे रहा है, टी करके आवाज़ चल रही है। तो मैंने बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या बज रहा है मेरे अंदर। मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि कुछ सुनाई देता है अंदर। फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, जो पहले साधना जिनको थोड़ा पता था। तो मैंने कहा क्या है ये, बोला हाँ तुम्हें नाद सुन रहा है। मैंने कहा अच्छा नाद आ गया, बोले हाँ। तो मैंने कहा अब तो फिर गुरुदेव ने कहा है कि नाद आ जाए तो फिर नाद ही सुनना है, तो मंत्र नहीं जपना अब मैंने। फिर मैंने नाद ही सुना और नाद का ही अध्ययन किया, और नाद ही मेरे को आगे लेके गया। अभी तक वही आगे लेके जाता है। ठीक है, तो आपकी साधना में नाद कब आएगा, जब आपकी चेतना ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार है। जब आपकी चेतना हृदय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। नीचे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, ये भौतिक है, संसार है पूरा। ठीक है, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। ठीक है, तो ये चारों से जब हम आगे निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, तब वो प्रकट हो जाता है। ठीक हृदय क्षेत्र में जैसे ही पहला कदम रखते हैं, वैसे ही सुनाई देने लग जाता है। ठीक है, तो हृदय क्षेत्र को हम मानते हैं अंतर्मुखी हो गया, लेकिन अभी जागृत नहीं हुआ। अंतर्मुखी होना और जागृत होना ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो अंतर्मुखी जगत है हृदय क्षेत्र। ठीक है, हृदय में थोड़ा प्रकाश होना शुरू होता है। माया का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सहानुभूति, प्रेम, दया, कंपैशन, वो सब होता है ना। दयालु लोग होते हैं, प्रेम करने वाले लोग होते हैं। हाय उसको मत मारो, हाय ऐसा मत करो, हाय ये मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसे होते हैं। भावुक लोग होते हैं ना, भाव जहाँ से प्रधान हो जाता है, तो वहाँ से नाद शुरू हो जाता है। मणिपुर की सरहद, और मणिपुर खत्म होता है और अनाहत शुरू होता है। अनाहत का क्षेत्र, हृदय का क्षेत्र शुरू होता है, वहाँ से नाद प्रकट हो जाता है। जब चेतना आपकी वहाँ पहुँच जाएगी, आपको नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना मंत्र जपोगे उतना चेतना असेंड करेगी, ऊपर उठेगी और आपको नाद आ जाएगा। किसी को 10 दिन में आ सकता है, किसी को 1 महीने में, 2 महीने में, डिपेंडिंग कि आप कितनी श्रद्धा से, विश्वास से, एकाग्रचित्त होकर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। बाकी और मंत्र नहीं जप रहे, एक ही मंत्र पर कॉन्सेंट्रेट हो गए। जो एक ही मंत्र पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसको नाद जल्दी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या था, नाद कब तक आता है। फिर है नाद के साथ कोई आसन जरूरी है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि अब हमने नाद आ गया, हम तो नाद अध्ययन कैसे करें। जो सिर्फ नाद योग में है, मतलब सिद्ध योग में नहीं है, हमारे वाले योग में नहीं है, सिद्ध योग में, तो वो किसी आसन में बैठना चाहे, पद्मासन में बैठना चाहे, वज्रासन में बैठना चाहे, कैसे भी बैठना चाहे तो सुन सकता है, अच्छी बात है। क्योंकि हठ योगी क्या करते हैं, पद्मासन में बैठ के सुनते हैं। अब मेरी स्थिति सिद्ध योग में ऐसी आ गई है कि मुझे अपने आप पद्मासन लग जाता है, तो मैं अपने आप पद्मासन में बैठ जाता हूँ और नाद अपने आप सुनने लग जाता है। तो वो मेरी नेचुरल स्थिति है, मैं बैठता नहीं हूँ। वज्रासन लग जाता है, वज्रासन में बैठता हूँ तो भी केंद्रित हो जाता है। तो ये आसन अपने आप लगने लगे क्योंकि मुझे इन आसनों की ज़रूरत है, मेरी चेतना वहाँ तक पहुँची। आपको लेकिन अगर नाद सुनाई दे रहा है, आप सिद्ध योग में है, गुरु ने कहा है कि बेटा कोई आसन जरूरी नहीं है, सहज आसन में बैठना है, आसन अपने आप लगेगा, तब आपको आसन की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ नाद साधना में है, उनके लिए उनके गुरु के बताए अनुसार वो पद्मासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, किसी भी आसन में बैठें, शवासन में रहें, किसी भी आसन में रह के नाद को सुनते हैं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन सिद्ध योग में किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नाद साधना में नहीं है। नाद हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम है ध्यान में जाने के लिए, इसीलिए किसी भी आसन की आवश्यकता सिद्ध योग में नाद सुनते समय नहीं है। नाद से नींद का क्या संबंध है। नाद से नींद का गहरा संबंध है। नाद जब आता है तो कई बार रात भर नींद ही नहीं आती है। मुझे नींद ही नहीं आती थी और मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि मुझे कोई कमजोरी है। तो एक बार मेरे दोस्त ने पूछा मुझसे, बोला कल बात करेंगे ऐसे वैसे, तू सोता कितने बजे है। तो मैंने कहा मैं तो सोता ही नहीं हूँ। तो मेरा दोस्त कहा यार क्या बकवास है, क्या मजाक कर रहा है। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। तो अब वो यकीन नहीं कर रहा, उसे लग रहा है कि गप मार रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी सोता ही ना हो। तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आती थी। नाद जब शुरुआत में जब नाद आया,
अब लोग कहेंगे यार सुबह ऑफिस जाना है, गोली खा ले, नींद की गोली खा ले ताकि कम से कम आए, ये नाद क्यों आ गया, इसकी वजह से तो नींद ही नहीं आ रही। कभी कभी नाद आपको इतना चेतन कर देता है, डीपर कॉन्शियस में इतना ले जाता है कि वहां सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सोते क्यों हैं? हम अपनी फिजिकल अपनी बॉडी को, माइंड को, प्राण को और बुद्धि को रिजुवेनेट करने के लिए, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए, मतलब फ्रेश करने के लिए सोते हैं। लेकिन नाद हमारी चेतना को उस गहरी स्थिति में ले जाता है जहां से हम रिफ्रेश हो रहे थे। तो हम बिना सोए रिफ्रेश होते हैं, हमें सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, नींद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और हमारा शरीर रिफ्रेश होता रहता है। योगी लोग सोते ही नहीं है तो उनका शरीर रिफ्रेश कैसे रहे? क्योंकि चेतना की गहरी स्थिति में वो उस समय पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको आज नींद नहीं आ रही है तो आगे हमेशा नहीं आएगी। ये एक टेम्परेरी स्थिति है। नाद के आ जाने से नींद नहीं आना, पूरी रात नहीं आना, दिन में भी कम नींद आई, 1 घंटा सोए, 2 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, ऐसे ही होता। मैं भी आधे घंटे में मेरा काम हो जाता था। आधे घंटे में सो के मेरा पूरा शरीर रिजुवेनेट है, बाकी सोने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये हमेशा नहीं रहा। फिर उसके बाद अगला फेस, उससे पहले एक फेस आया था कि मैं सोता ही रहता था, दिन में सो रहा हूँ, रात में सो रहा हूँ। उस समय लॉकडाउन लगा था तो सब बंद था, ऑफिस था नहीं, तो सुबह का भोजन खाया, सो गया, दोपहर को उठा, भोजन खाया, सो गया, रात को उठे, ध्यान किया, शाम को 6:30-7 बजे सत्संग किया, सो गए रात भर सोते रहे। तो 6-8 महीने तो सोते रहे और फिर आगे 3-4 महीने जागते रहे। फिर धीरे धीरे बैलेंस होने लग गया कि अभी मेरी नींद जो है वो 6 घंटे, 4 घंटे भी सो जाऊं तो भी रिफ्रेश हो जाता हूँ, 6 घंटे सो जाऊं तो भी रिफ्रेश हो जाता हूँ। तो अभी क्या है कि नींद का प्रेशर नहीं पड़ता शरीर पे, अभी वो एडजस्ट हो रहा है। तो नाद से नींद कम हो जाना, बिल्कुल कम हो जाना, गायब हो जाना और नींद बढ़ जाना, कुंभकर्ण की तरह सोना, सब बातें आम है। और हमारे शरीर की चेतना के ऊपर में, हमारे शरीर के ऊपर में प्रभाव नाद का पड़ता है, परिवर्तन होते हैं, इसीलिए होता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नाद अध्ययन करोगे तो धीमे धीमे वो सारा सर्कल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो। नाद कहां से आता है? नाद कान से सुनाई नहीं देता है, कान को बंद कर दो। अब बाहर बारिश हो रही है, आवाज आ रही है मुझे, तो बाहर से आ रही है ना, मैं कान बंद कर दूं तो अब मुझे बारिश की आवाज नहीं आ रही है, तो बारिश की आवाज कान से सुनाई दे रही है। लेकिन नाद कान से सुनाई नहीं देता है। कोई बहरा है उसे भी नाद सुनाई दे सकता है। हाँ, बहरे आदमी को भी नाद सुनाई दे सकता है। तो नाद खोपड़ी में कहीं सुनाई देता है, लेकिन आता कहां से है? वो सारे शरीर में व्याप्त है और अनाहत से शुरू होता है, इसीलिए उसे अनाहत नाद भी कहते हैं, क्योंकि वो अनाहत क्षेत्र से शुरू होता है। ठीक है, और किसके समावेश से तैयार होता है? अग्नि और वायु, प्राण और अग्नि से मिलकर नाद प्रकट होता है हृदय में और सुनाई देता है खोपड़ी में, सिर में, क्योंकि नाड़ियों में सुनाई देता है। जो हमारी प्राण नाड़ियां हैं, ये जो शरीर है, शरीर में जो खून की नाड़ियां हैं उसमें सुनाई नहीं देता। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, प्राण शरीर, उसमें नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में अवरोध है कर्मों का, उनमें सुनाई देता है। ठीक है, नाद कहां से आता है बता दिया। आगे है नाद कहां सुनाई देता है? कान से या सर में, ये भी बता दिया। सर में सुनाई देता है, कान में सुनाई नहीं देता, प्रकट होता है हृदय से, अनाहत से, इसीलिए अनाहत नाद कहते हैं। आगे, नाद अध्ययन का सही समय क्या है? नाद अध्ययन का सबसे सही समय होता है रात को, सोने से पहले। और जब सर्दियां होती हैं उस समय तो बहुत ही अच्छा समय होता है। सर्दियों में सारे पंखे बंद होते हैं, सारा शोर शराबा कम होता है, तो आसानी से उसको अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, और रात को खाने के बाद आराम से अध्ययन कर सकते हो, सोने से पहले अध्ययन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा समय रात को अध्ययन करो। अगर आप हर रोज नाद को 15-20 मिनट भी, 15 मिनट तो नहीं सुन सकते, मतलब आप सुनने लगे और विचार में चले गए, नींद में चले गए, ठीक है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से एकमात्र रात को भी अध्ययन करते हो ना, तब भी नाद के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। नाद धीमे हो जाएगा, नींद ठीक हो जाएगी, सारी समस्याएं, नाद अपने आप जीवन नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ अगर एक दिन में रात को सोने से पहले भी नाद का अध्ययन करते हो तो भी आप समझो कि आपने पूरा दिन मंत्र जप लिया, पूरा दिन मंत्र जप लिया आपने।
इतना स्ट्रांग है, तो इतना प्रभावशाली होता है नाद। फिर नाद और मंत्र जाप, नाद अध्ययन और मंत्र जप का एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने पहले भी बोला है, जब आप मंत्र जप करोगे तो नाद तेज हो जाएगा, जितना मंत्र जप करोगे नाद उतना तेज हो जाएगा। अब आप यही संकेत देता है कि भाई अंदर आ जा, अंदर आ जा, नाद अंदर बुलाता है, और मंत्र जब बाहर की स्थिति है। तो आप सोचो कि मेरा मित्र है, बहुत दूर खड़ा है, नदी के उस पार खड़ा है, मैं उसे कैसे बुलाऊंगा? राम उसका नाम है, तो मैं बोलूंगा ओ राम आजा, जोर से बोलूंगा। तो नाद तुम्हें बुला रहा है कि आजा, अंतर्मुखी हो जा, तो जोर से बोलेगा ना, जोर से चलेगा ना। अब मेरे पास कोई मेरा मित्र खड़ा है, मैं उसके कान में बात करूं, राम क्या हाल चाल है, तो धीमे बोलूंगा। तो जब आप अंतर्मुखी होना चाहो, अंदर जाना चाहो, डीपर कॉन्शियस में जाओ, तो नाद धीमे होगा। तो नाद को सुनोगे तो नाद के पास जाओगे, नाद को जितना अवॉइड करोगे, जितना मंत्र जप की तरफ जाओगे, उतना वो तेज हो जाएगा। मंत्र जप और नाद में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक बचपन का स्वरूप है, एक जवानी का स्वरूप है। आदमी तो वही है, मैं कभी बच्चा था, आज मैं व्यस्त हूँ, मतलब बड़ा हो गया हूँ, आदमी बन गया हूँ, तो आदमी बन गया हूँ, बंदर से आदमी, तो बच्चे से युवक हो गया, है ना। तो है तो वही व्यक्ति है ना। आप ये तो नहीं कह सकते नहीं ये तू अलग है, वो तू अलग है, नहीं। इसी तरह से मंत्र जब बाहरी स्वरूप है और नाद आंतरिक स्वरूप है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए, एक को पकड़ना चाहिए। और नाद आ गया तो नाद को अध्ययन करना चाहिए, पूरा प्राण डाल देने चाहिए उसमें कि अब तू ही है, तू ही लेके जाएगा, तू ही डुबाएगा, तू ही बचाएगा, तू ही जो है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। अब आप सबके लिए मैं वो कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग इस सत्संग को सुनेंगे, आप ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर नाद सुनाई देता है और आपका कोई गुरु नहीं है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, ये परम सत्य है, यही सत्य है, और यही जानकारी के लिए आप यहाँ पर आए हो। नाद आपको इसीलिए यहाँ पर लेकर आया है कि अगर तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम शिव को गुरु मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, या अपने मन से किसी को कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुमको गुरु की आवश्यकता है। इसके बिना नाद आगे नहीं लेके जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी ले लो, निशुल्क है बिल्कुल। मैं आपको समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आपको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं ना, मैं बड़ा व्यस्त हो जाता हूँ। आप सिर्फ मैसेज कर दो कि राज शिव भाई हमको समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी दे दो, तो मैं आपको समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी दे दूंगा। कुछ नहीं करना है, गुरु जी का मंत्र गुरु जी देते हैं, कुछ दिन उस मंत्र को जपो, और जब ध्यान में बैठ जाओगे तो नाद को सुनना, और धीरे धीरे नाद पर शिफ्ट हो जाना। लेकिन गुरु मानना सिर्फ उन्हें, अपने हृदय में बिठा लेना कि यही गुरु है, और उनको गुरु मानकर फिर नाद का अध्ययन करना। तो फिर आप धीरे धीरे आगे चले जाओगे जहां जाना है। आपको ध्यान में जाना है, साक्षात्कार में जाना है। प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि कितनी देर में आत्म जागृति होगी। अब गुरु तुम्हारी आत्म जागृति तभी करेगा जब तुम उस पर एकनिष्ठ हो जाओगे, पूर्ण रूप से कहोगे कि मेरे लिए अगर संसार में कोई है, कोई भगवान है, कोई देव है, कोई देवी है, कोई इष्ट है, तो सिर्फ गुरु है, आप ही हैं, आप ही मेरे प्राण के रक्षक हैं, आप ही प्राणदाता हैं, आप ही ईश्वर, आप ही भगवान है, मुझे पार लगा दो। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से गुरु पर निर्भर हो जाएगा और गुरु के एक ही मंत्र को अपने प्राण की डोरी मान लेगा, बाकी सबको नमस्कार करके कहेगा कि हमें गुरु की आराधना करने दो, सब छोड़कर मतलब सबसे आज्ञा लेकर सिर्फ और सिर्फ गुरु पर आश्रित हो जाएगा, गुरु मंत्र पर आश्रित हो जाएगा, वो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन हो जाएगा, और नाद उसके लिए, नाद का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, नाद उसको आगे भेज देगा, ध्यान में भेज देगा, आत्म जागृति हो जाएगी उसकी। लेकिन उसके लिए गुरु नितांत आवश्यक है, बिना गुरु के नाद आत्म जागृति नहीं दे सकता है। इसलिए अगर तुम सुन रहे हो, तुम्हारा गुरु नहीं है, तो इसके आगे बिना गुरु के नहीं जा सकते। इसीलिए मुझे व्हाट्सएप करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777 211 8777 21139 राज शिव। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं गुरुजी की सारी जानकारी आपको निःशुल्क भेज दूंगा। 3 वीडियो होंगे गुरुजी के छोटे छोटे, उनको सुन लेना अच्छे से, उसमें गुरुजी ने मंत्र बताया है।
साधना कैसे करनी है वो भी बताया है। फिर एक गुरुजी का बड़ा वीडियो है 30 मिनट का, वो भी सुन लेना, वो पूरा दीक्षा मंत्र है, उसको सुनने से आपकी दीक्षा हो जाएगी। कहीं नहीं जाना दीक्षा के लिए, गुरुजी शरीर में नहीं है इसलिए गुरु मर गए हैं ऐसा नहीं सोचना। गुरु चेतन होते हैं, गुरु चेतना होता है, गुरु शब्द में वास करता है। इसलिए जो गुरुजी हैं समर्थ सदगुरुदेव हमारे, ये गुरुजी हैं, ये अब शरीर में नहीं है इसलिए कहीं जाना नहीं है। इन्होंने कहा जो मेरे मंत्र को जपेगा, जो मेरा ध्यान करेगा, मैं उसको आगे पार लगा दूंगा। इसीलिए घर में बैठो, उस मंत्र को जपो और ध्यान करो। दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई, कुछ लेना देना नहीं, कुछ कहीं आना जाना नहीं है, बस मंत्र जपोगे काम हो जाएगा तुम्हारा। मंत्र नहीं जपोगे तो दीक्षा का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा मत समझना दीक्षा लेगी तो फंस गए, नहीं फंसे भाई, हजारों दीक्षाएं ले लो, कोई चक्कर नहीं। नाम जपोगे, गुरु का ध्यान करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, बस इतना ही है। और गुरुदेव कहते हैं कुछ खाने पीने में बदलाव नहीं करना है, जाति में बदलाव नहीं करना, किसी प्रकार का बाहर से कोई बदलाव नहीं करना है, माला से मंत्र नहीं जपना है, किसी प्रकार से बाहर नहीं जपना है, सिर्फ मन मन में जपना है। अगर मंत्र मन मन में नहीं भी जपा जा सकता है तो प्रयास करना है, बस तुम्हारा प्रयास ही गुरु को प्रसन्न कर देगा। जितनी भी तकलीफ हो बस गुरु की आज्ञा पर टिके रहना। गुरु सिर्फ ये देखता है कि तुम बस प्रयास कर रहे हो, तुम्हें कितनी समस्या हो रही है ये भी गुरु जानता है कि समस्या के बाद भी सिर्फ मेरे शब्द पर टिका हुआ है, मेरी आज्ञा पर टिका हुआ है और वैसा ही करने का प्रयास कर रहा है, मैं प्रसन्न हूं। गुरु पार लगा देगा तुमको, गुरु के बिना आगे नहीं जा सकते। नाद का कोई लाभ नहीं अगर समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर आत्मा को जगाने वाला गुरु नहीं है। और श्री गुरुदेव रामलाल जी से आग समर्थ सदगुरुदेव हैं, योगेश्वर हैं, आत्मा को जगा सकते हैं। मैं उनकी गवाही देता हूं कि मुझे भगवान श्री गुरुदेव ने योग दिया, ध्यान दिया, इंद्रियातीत ध्यान दिया और मैं नाद से आगे पहुंचा हूं। अगर आप जाना चाहते हैं आगे तो अनुसरण कर सकते हैं गुरुदेव का, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अब ये होता है यहाँ पर पूरा नाद का सत्संग कंप्लीट होता है 1 घंटा 6 मिनट में। अब आपने बहुत सारे प्रश्न भेज दिए हैं मुझे, मैं आपके वही प्रश्न लूँगा जिनका उत्तर मैंने अपने इस सत्संग में नहीं दिया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय श्री गुरुदेव। वंदना कह रही सर आपका वीडियो से मुझे गुरु की कृपा मिली है, थैंक यू। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे अंदर का सत्य ही है जो हमारा मार्गदर्शक होता है। जिसके अंदर जितना सत्य होता है उसका उतना मार्गदर्शक होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है और पत्थर भी हो सकता है, ठीक है। हमारा सत्य ही हमारा मार्गदर्शक होता है। जय भीम इनका आईडी है। इसी तरह अंधविश्वास की बातों को यह लोग सदियों से फैलाते रहे हैं, इनके वंशज भी यही कर रहे हैं, ये हमें गाली दे रहे हैं। धन्यवाद। तो हम आपको नमस्कार करते हैं और इस चैनल से विदाई दे देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं ध्यान करते हुए नाद सुने तो क्या मंत्र जाप बंद कर दे क्या, और अंदर से ओम बाहर से बोले ऑटोमेटिक, क्या 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 लिखा है गुरप्रीत? ध्यान करते हुए नाद सुने, हाँ, तो क्या मंत्र जाप बंद कर दे, हाँ, और अंडे से ओम बाहर बोले ऑटोमेटिक, तो क्या सोचो? अंदर से अपने आप ओम निकलता है, वो क्रिया योग है, वो क्रिया योग है। अंदर से बहुत सारे मंत्र अपने आप निकलते हैं और निकलते तो सहज बाद में निकलने दो, कोई बात नहीं। आप नाद को सुनो, नाद के बाद कोई क्रिया होती है, कोई अंदर से कोई मंत्र निकलता है, वो सहज रूप में जैसे चल रहा है। आपने नाद को सुना था, उससे क्रिया चालू हो गई, अब क्रिया पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रवीण झा बोल रहे हैं क्या बिना नाद के प्रकट हुए बिना कोई मुक्ति तक पहुंच सकता है या नहीं? गुरु कृपा है, ऐसी होती है, गुरु ऐसा होता है, गुरु से पहुंचते हैं सारे आगे। तो नाद तो एक साधन है। अगर गुरु चाहे तो बिना मंत्र के, बिना नाद के, बिना किसी भी साधन के आत्म रूप में चेतन कर सकता है। जैसे राजा के साथ हुआ, राजा का नाम है राजा जनक। अष्टावक्र ने उन्हें कोई साधना नहीं दी, उन्होंने कहा एक क्षण में काम हो सकता है, तो राजा ने कहा, उनके गुरुदेव अष्टावक्र ने कहा हाँ एक क्षण में हो सकता है काम, लेकिन तेरा समर्पण होना चाहिए। तो अगर गुरु के प्रति समर्पण हो और तुम पात्र हो तो तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुम सीधे आत्म जागृति में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। तो ये नाद का अध्ययन, मंत्र का जप, ये हमें क्या करता है? हमें पात्र सिद्ध करता है, और जैसे ही पात्र सिद्ध हो जाते हैं वैसे ही गुरु कृपा से आत्म चेतना आ जाती है, ठीक है। श्याम पारिक कह रहे हैं अच्छा, प्रवीण झा, गुरुजी ने एक बार कहा कि महाबंध लगने के बाद प्राणायाम की क्रिया होगी, फिर कुंभक लगेगा और आत्म सहस्रार से बाहर निकल जाएगा। नहीं, आपने ठीक से नहीं समझा इस चीज़ को। गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा। गुरुजी ने कहा है कि
धीरे धीरे चेतना ऊपर बढ़ती है। पहले मूलाधार बंद लगता है, फिर उड़ियान बंद लगता है, फिर जलंधर बंद लगता है, फिर प्राण जो है आज्ञा चक्र, फिर प्राण जो है ऊपर उठ जाते हैं आज्ञा चक्र में, फिर ध्यान लग जाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि प्राण कैसे ऊपर उठता है धीरे धीरे, और प्राण जैसे जैसे ऊपर उठता है वैसे वैसे नीचे की क्रियाएं कैसे बदलती रहती हैं, और अंत में प्राणायाम की क्रिया होती है। अंतिम क्रिया प्राणायाम की है, ठीक है। प्राणायाम के बाद फिर शांत हो जाता है सब कुछ, और फिर झटके से ध्यान में चला जाता है। प्राण से सुषुम्ना नाड़ी प्राणमय कोश में है, और प्राणमय कोश में सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते ही झटके से व्यक्ति इस संसार से उस संसार में पहुंच जाता है, ध्यान में पहुंच जाता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है, ठीक है। लेकिन प्राणायाम अंतिम क्रिया है। कोई क्रिया आपको हो रही है शरीर में, मूल बंद लग रहा है, ये बंद लग रहा है, ये आसन लग रहा है, वो लग रहा है, अंत में अगर आप समझो कि बड़े करीब पहुंच गए ऊपर, तो अंत में प्राणायाम होता है। पहले प्राणायाम नहीं होता। जिसकी चेतना यहाँ आ जाती है उसको प्राणायाम होता है, गुरुदेव का कहने का मतलब है। और जो प्राणायाम से आगे चला जाता है वो ध्यान में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। चलिए, ओम श्री गुरुवे नमः। ठीक है, चलिए आज का सत्संग यहीं रखते हैं। उम्मीद है कि ये सत्संग आपको लाभ दे, फायदा दे और नाथ की जानकारी दे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको साधना की और भी जानकारी मिल सके। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। मिनिमम मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप इस चैनल को हमें मुझे भौतिक रूप से ये सत्संग करने के लिए सहायता करना चाहते हैं भौतिक रूप से, तो मैंने अपना नीचे फ़ोन पे, जी पे दिया है, उस पर अगर आप कोई भी सहयोग करेंगे तो आपका धन्यवाद होगा, जिससे हमें सत्संग करने में आसानी होगी। गुरु जी की दीक्षा, गुरु जी का योग सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, किसी का कोई शुल्क नहीं है। सिर्फ सत्संग चलाने के लिए कोई सहायता करना चाहे तो कर सकता है। हमारे फ़ोन पे नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8777211139 नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव जी।